16 दिन में 18 अमवात। कराची के इलाके केवाड़ी कोट में पुरस्कार बीमारी से खौफ व हिरास। अमवात की वजह ताहाल नामालूम। अहले इलाका के मुताबिक पहले खांसी, फिर बुखार और सांस में तकलीफ होती है। कुछ दिन बाद बंदा बढ़ जाता है। ऐसे में घर में जहां एक मौत के बाद स्वयं नहीं हुआ, किसी की दूसरी मौत आ गई। ये सिलसिला 5 जनवरी से शुरू हुआ और अब तक जारी है। अहले इलाका ने इलाके में मौजूद फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और गैसेस को हलाकतों का जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ पर जितने रहने के घर हैं तकरीबन उतनी ही इल्लीगल फैक्ट्रीज भी बनी हुई। 15-20 दिन के अंदर तकरीबन 19 साले होंगे यहाँ पर, और हमारे लिए तो कोई मदद के लिए यहाँ पर आते भी नहीं। हम सब गरीब लोग हैं, मोहम्मद गोट वाले। कराची के इलाके केवाड़ी में अमवात क्यों हो रही है, इंतजामिया लाइल्म। डीसी केवाड़ी मुख्तार अबड़ो ने कहा कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कि अमवात फैक्ट्रियों के धुएं के बायस हुई। अमवात की खबर निकली तो महकमा सेहत को भी ख्याल आ गया। टीम पहुंच गई, तिब्बी कैंप लगा लिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम की भी अली मोहम्मद गोट आमद, डिप्टी डायरेक्टर सीपा मुनीर अहमद अब्बासी ने कहा कि इलाके में गैर कानूनी फैक्ट्रियां कायम हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना जिले इंतजामिया का काम है। आज सर्वे मुकम्मल करने के बाद फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। महकमा सेहत ने डीजी माहौलियात से मदद मांग ली। डीएचओ केवाड़ी के डीजी एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और कोस्टल डेवलपमेंट को खतूत फौरी मदद की दरखास्त। डॉलर को कोई तो रोक लो, सुपर पावर की नॉन स्टॉप करेंसी मजीद पावरफुल। आज 10 रुपए 57 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 266 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 दिन में 31 रुपए 11 पैसे महंगा। माहिरीन के मुताबिक इन 2 दिनों में पाकिस्तान के कर्जे बैठे बिठाए 3,950 अरब रुपए बढ़ गए। डॉलर की बढ़ती कीमत से सरमायाकार परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। दो दिन में 4 खरब रुपए का कर्ज बढ़ चुका। महंगाई का होशरुबा तूफान उठेगा। खाने पीने की चीजें, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। एफबीआर का टारगेट अपने हदफ से बहुत कम रहा। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा सिर्फ 3 हफ्ते के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। हुक्मरानों ने अना परस्ती में फैसले किए और मईशत को खाई में गिरा दिया। अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो आर्टिकल 6 लगता है। IMF से रवामा मुआहिदा हो जाएगा, मुश्किलात से जल्द निकल जाएंगे, वज़ीर आज़म का दावा। मुल्क आज इस दौराहे पर खड़ा है जहां हम एक पाई बचा रहे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक हुकूमत के 4 साल दौर में खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, अब बर्फ पिघल रही है, हालात को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहे हैं। उनको असिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है, ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है। ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। क्वागमायर से निकलेंगे। हुकूमत ने मुआशी तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो हिफाजत, तरक्की और खुशहाली भी उसी के जिम्मे है। इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान 2016 में 24वीं मईशत था, आज 47वें नंबर पर है। 5 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं, इसका मुहासबा होना चाहिए। वफाकी वजीर खजाना का मुतालबा। कहा डॉन लीक्स, पनामा ड्रामा के नताइज आज मुल्क भुगत रहा है। पाकिस्तान को जल्द मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ज़र मुबादला में कमी। वजारत खारजा में मालियाती बहरान। सिफारत खानों को फॉरेन करेंसी में अदायगियाँ रोक दी गई। वजारत खजाना ने अदायगियों की मंजूरी नहीं दी। रिहाइश गाहों का किराया न देने पर खाली करने के नोटिस पर सिफारतकार परेशानी का शिकार।
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फव्वाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म, पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। दूसरी जानिब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का फव्वाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत से इनकार, कहा सेशन कोर्ट ही इस अपील को सुनने का इख्तियार रखती है। एडिशनल जज फैजान हैदर गिलानी ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी, फरीकैन को नोटिस जारी। फव्वाद चौधरी को अगवा किया गया, थाने की FIR पढ़ ले, जब शवाहिद लाहौर में है तो मुल्जिम और पर्चा इस्लामाबाद में क्यों? इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्राइब्यूनल में क्यों नहीं? PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि फव्वाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे। आप बख्शी खाने चली जाए, वो वहाँ पे आ रहे हैं, आप मिलने, बट हम जब उधर गए हैं ये गाड़ी में उनको भगा के ले गए हैं और ये जी हाल इन्होंने किया है और वहाँ पे तो वो नहीं है अभी ना। मैडम कल हमने देखा कि परवेज इलाही की जानिब से एक बयान सामने आया फव्वाद चौधरी के हवाले से, आप समझती है कि इस सूरत हाल में उसको इस तरह का बयान देना चाहिए था? मजम्मत है मुझे बहुत सख्त, और आप लोगों ने कल देखा होगा सारे TV चैनल्स पे मैंने ही ये सबसे ज़्यादा उठाया था कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। फव्वाद चौधरी के साथ ऐसा सलूक करने वालों के लिए अकेली ही काफी हूं, अहलिया हिबा चौधरी का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, शौहर से मिलने की कोशिश में पांव जख्मी हुआ, परवेज इलाही ने माजरत तो कर ली मगर जज्बात मजरूह हुए। मोनिस इलाही ने फोन किया, वो भाइयों जैसे हैं, बात खत्म हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चली, तहरीक इंसाफ की मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम से रोकने की इस्तदा। PTI ने वफाकी हुकूमत का राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी दरखास्त दायर कर दी। शेख रशीद ने भी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पंजाब के निगरान सूबाई वुज़रा के महकमों का ऐलान कर दिया गया। SM तनवीर को एनर्जी, तिजारत और सरमाकारी, डॉक्टर जावेद अकरम को सेहत, डॉक्टर जमाल नासिर को प्राइमरी हेल्थ, मंसूर कादिर तालीम, अजहर अली नासिर औकाफ, इब्राहिम मुराद बल्दियात, बिलाल अफजल मवासलात और एक्साइज, आमिर मीर इतलात और टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को पंजाब का वजीर खेल बना दिया गया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी जाए, तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, गवर्नर का इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। सूबाई असम्बली के 90 दिन में इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने के लिए हिदायत देने की भी इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के वज़रा के पास कौन सा कलमदान होगा? हल्फ बर्दारी के अरकान ने अहम वजारतों के हुसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। बल्दियात, CNW, सेहत और इरीगेशन के महकमे हॉट फेवरेट अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी। मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। कल से पहर 3:05 पर लाहौर पहुंचेगी। नून लीग ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा और कारकुन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों को हायर किया, सबूत मौजूद है, शेख रशीद का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मदद की दरखास्त भी कर दी। सरबरा अवामी तहरीक ने वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर दिया। कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह होंगे। कहा, लाल हवेली हमारी मिल्कियत है, अगर ना हो तो कौमी मुजरिम है। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। सियासी बेरोजगार अब CV लेकर घूम रहा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल वजीर इत्तेहाद सिंध ने कहा, शेख रशीद लाल हवेली से बेदखल होने से बचने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। एहतजाज PTI और उसके हवारियों का मुकद्दर बन गया है।
जहांगीर तरीन और अली तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस ही खत्म कर दिया। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात और दफात दुरुस्त नहीं। अदालती अहकामात के बाद बाकायदा तौर पर मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा। तैयबा गुल हरासगी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कल कत्ल केस की तहकीकात भी किया करेगी? तयशुदा है कि जजेस कानून साजी नहीं बल्कि इसकी तशरीह करेंगे। पार्लियामेंट का अपना, अदलिया और एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खतूत आते हैं, दुख होता है कि क्या हो रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डेटा लीक केस FBI के 3 एहलकारों की जमानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल अदालत का मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की भी हिदायत। स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती पर सेनेट में करारदाद मजम्मत मंजूर। इकदाम अफसोसनाक है। कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का पूरा हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो लोग बताना चाहते हैं कि मुसलमानों से कितनी नफरत रखते हैं। देखना होगा कि रोज रोज ऐसा क्यों किया जाता है। स्मॉग के तदारुक का केस। लाहौर हाईकोर्ट की टायर जलाने और कार्बन इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स को वार्निंग जारी करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वाले प्लांट्स को गिराने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स के औकात कार बढ़ाने से मुतालिक सोच विचार के बाद फैसला करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। कराची में बिल्डर माफिया सरकार से भी ज्यादा ताकतवर। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी असले की खेप जिस मकान से मिली वहां तामीरात जारी हैं। मकान किसका है, कौन तामीर करवा रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं। MQM के मरकज 90 के करीब मकान में जेर जमीन तामीर बंकर से 5 अक्टूबर 2016 को भी असलहे का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था।